बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से एडोब फोटोशॉप के ट्यूटोरियल नंबर 4 के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज हम इस लेसन में इमेज के मेन्यू के मतलब डिस्कस करेंगे। तो इसे कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले पिछले लेसन में मैंने एडिट का मेन्यू पढ़ा दिया था, उससे पहले मैंने फ़ाइल का मेन्यू पढ़ा दिया। आज हम इमेज के मेन्यू के मतलब पढ़ेंगे, तो इसे किस तरह यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले फ़ाइल के मेन्यू में जाएंगे, न्यू की कमांड पर कंट्रोल N प्रेस करेंगे तो नया पेज ओपन होगा। तो ये नया पेज ओपन हो गया। तो सबसे पहले इमेज के मेन्यू में जो सबसे पहले ऑप्शन है मोड यानी आप इमेज में कौन कौन से मोड में एक्चुअली कलर होते हैं, कौन कौन से कलर अप्लाई करने हैं, और इसमें चैनल से रिलेटेड है कोई, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं यहाँ पर एक इमेज ड्रा करता हूँ। इसमें मैं इमेज देता हूँ, ये पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब इस इमेज पर हम अप्लाई करेंगे मोड में है ये कि ये आप ग्रे सेल में कर सकते हैं, यानी कि ब्लैक एंड वाइट में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं पिक्चर को। मैं जैसे क्लिक करूँगा कहता है डिस्कार्ड कलर इन्फॉर्मेशन, आप ओके करोगे तो ये सेलेक्ट हो गया ग्रे सेल में। उसके बाद फिर मोड में जाओगे। अब इसमें बिटमैप में कलर करना, जो बिटमैप में कर सकते हो। बिटमैप में और रेजोल्यूशन इसकी 72 है, जितनी सा कर सकते हैं। मसलन मैं आपको 300 पर कर देता हूँ, तो ओके करो। ये बिटमैप में हो गया। बिटमैप में ये होता है कि इमेज अब चेंज नहीं हो सकती, एक दफ़ा बन गई चेंज नहीं हो सकती बिटमैप में पिक्चर। तो वो इसी तरह की रहेगी जब इस पर बिटमैप सेलेक्ट कर लिया जाता है, कोई चेंजिंग नहीं आती। उसके बाद ऑप्शन है, अब मैं नई पिक्चर ड्रा करता हूँ। इसे मैं कट कर देता हूँ या मिनिमाइज कर देता हूँ। फिलहाल मैं नई इमेज ड्रा करता हूँ, ये इमेज ले लेता हूँ, इसे मैं कट ही कर देता हूँ। दोबारा से इमेज लेते हैं, तो ये इमेज मैंने ले ली। आगे की ऑप्शन है इसमें मोड में ग्रे सेल हो गया, इंडेक्स कलर भी हो गया। तो अगला ये ऑप्शन है हमारा मोड में, वो RGB कलर कि RGB आपने कलर सेलेक्ट करना है, CMYK के कलर सेलेक्ट करना है, लैबोरेटरी कलर में आपने सेलेक्ट करने हैं। तो अगला ये ऑप्शन है बिट मैप 8 बिट चैनल 16 बिट चैनल। तो ये आपको मैं आगे जाके समझाऊंगा। तो ये RGB कलर यानी कि आपने RGB कलर सेलेक्ट करना है, तो RGB इमेज पर सेलेक्ट कर सकते हैं ये कलर। अगर आपने CMYK करना है तो जो भी कलर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से भी इमेज के मेन्यू में जाकर आप वहाँ यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगला ऑप्शन है एडजस्टमेंट से ये होता है कि आप अपने जो पिक्चर पीछे आपने लिए तो उसमें कंट्रास्ट कलर वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह, तो सैचुरेशन हो डिसैचुरेशन, तो ये सिलेक्ट करने के लिए ये एडजस्टमेंट में इमेज के मेन्यू में ये ऑप्शन है एडजस्टमेंट का। सबसे पहले लेवल कर देते हैं हम। लेवल में क्या है, इसमें कलर यानी कि आप रेड ग्रीन ब्लू में आप यहाँ से इमेज की सेटिंग कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपको अच्छी लगती हो तो वहाँ से आप इमेज बना सकते हैं। ये देखो इमेज में ये रेड ग्रीन ब्लू, अगर चाहो तो आप रेड में भी कीला कर सकते हैं। मैं और रेड का कलर ज़्यादा करना चाहूँ तो इस तरह की इमेज आपके सामने शो हो रही है। कम करूँ, ये देखो इस तरह अगर मैं ग्रीन में करना चाहूँ तो ये ग्रीन में कलर, जिस तरह की इमेज आप बनाना चाहो तो यहाँ से आप कलर की सेटिंग कर सकते हो। इसके अलावा ब्लू जिस तरह ही करना चाहो कर सकते हैं। अगर मैं इकट्ठा ये RGB कलर तीनों सेलेक्ट कर देता हूँ, रेड ग्रीन ब्लू, तो ये इकट्ठे की करेगा। ये देखो ठीक हो गया। इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट में अगला ऑप्शन है ऑटो लेवल। ये शिफ्ट कंट्रोल L इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं इसे जैसे सेलेक्ट करूँगा ये खुद ब खुद ऑटो लेवल यानी कि कंट्रास्ट कलर ब्राइटनेस वगैरह ये खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेगा। मैं जैसे सेलेक्ट करता है तो ये देखो जो चेंजिंग आई है, ये खुद ब खुद इसकी एडजस्टमेंट कर देगा। तो उसके बाद
ऑटो कंट्रास्ट, ये भी खुद ब खुद कंट्रास्ट कर देगा। जिस पर ऑटो लिखा होगा वो खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेगा इमेज को, उसकी एडजस्टमेंट कर देगा। ठीक है, ऑटो कलर इस तरह कर्व में इसमें है, कंट्रोल एम इसकी शॉर्टकट की है, यानी कि आप पिक्चर में थोड़ी सी ब्राइटनेस लाना चाहो, ये देखो थोड़ी सी आप चाहते हैं को पिक्चर सफ़ेद नज़र आए, यहाँ से भी कलर आप कर सकते हो। इसमें वापस आ लेते हैं, कंट्रोल एम इसकी शॉर्टकट की है, इसे मैं वापस कर देता हूँ। तो उसके बाद कलर बैलेंस, यहाँ से भी कलर बैलेंस कर सकते हैं। ये असल में एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है, इसमें हम कलर की सेटिंग कर सकते हैं। ये सियान कलर इस तरह कर सकते हैं, ये मैजेंडा इस तरह हम सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट के अगले ऑप्शन में आगे ये ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ये आगे है सैचुरेशन, ह्यू सैचुरेशन। ये आपको बता देता हूँ, ये आपने अकेले के लिए सेलेक्ट कर लेनी है। ये ह्यू करेंगे इस तरह हो गया, ये देखो यहाँ से कलर चेंज हो जाते हैं। अगर कलर चेंज करने चाहो, अगर मसलन आप पिक्चर लेते हैं तो उसमें अगर किसी के कपड़े वगैरह चेंज करने हो, शर्ट पैंट कुछ भी चेंज करना हो, तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से भी हो सकते हैं, वैसे भी हो सकती हैं। ये सैचुरेशन डिसैचुरेशन हो गया, ये सैचुरेशन हो रहा है, तो ये लाइटनेस, ये सारा इस तरह आप सेलेक्ट कर लो तो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब एडजस्टमेंट में अगला ऑप्शन है डिसैचुरेशन। डिसैचुरेशन करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट यू इसकी शॉर्टकट की है, तो जैसे जैसे करेंगे ये ब्लैक एंड वाइट में हो जाएगा। ये देखो ब्लैक एंड वाइट में हो गया, और मैं कंट्रोल जेड वापस कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये कुछ आगे ऑप्शन है, सारे आप देख लेना। इसके बाद ग्रेडियंट मैं कोई इम्पोर्टेंट इसमें बता रहा हूँ। तो ये देखो ग्रेडियंट मैप, ये इस पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें मुख्तलिफ हो गए ग्रेडियंट, ये देखो जिस तरह के अप्लाई करने वो कर सकते हैं। ये खुद भी बना, अगले क्लासेस में आपको ये बताऊंगा इसे तो ये खुद किस तरह बनाए जा सकते हैं ग्रेडियंट मैप। तो इस तरह ये सेलेक्ट कर लो। उसके बाद ये इन्वर्ट, ये भी इन्वर्ट कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की है। ये मुख्तलिफ कलर इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद आप इक्वलाइज़ करोगे, ये खुद ब खुद यानी कि इमेज को खुद इक्वलाइज़ कर देगा, एडजस्टमेंट कर देगा। ये देखो थोड़ी सी चेंजिंग आई है। उसके बाद ये पोस्टराइज़ करना चाहो तो पोस्टराइज़ कर सकते हैं। आपको इमेज इस तरह नज़र आए कि ये हाथ से बनी हुई है, तो इसलिए पोस्टराइज़ कर सकते हैं। मतलब मैं 2 पर कर देता हूँ कि आपने हाथ से बनाई है, सॉरी 2 पर इसका लेवल कर देते हैं, तो इस तरह लगता है ये हाथ से बनी हुई इमेज है, खुद बनाई हुई है। इसमें पोस्टराइज नहीं करते हैं। तो उसके बाद वेरिएशन इसमें मुख्तलिफ वेरिएशन आ जाएंगे आपके सामने कि किस तरह की इमेज आप करनी चाहो, किस तरह का इमेज आपको कलर देना चाहो। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो, तो यहाँ से आप शेडो कर दे सकते हैं, इनको दे सकते हैं, मिड टोन दे सकते हो, हाईलाइट कर सकते हैं, सैचुरेशन कर सकते हो। तो जो उनसे आपने ये असल में कलर ही देने के लिए या कलर की एडजस्टमेंट के लिए ये होते हैं सारी, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद ये हो गए, और आप डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं। इसी इमेज की आप डुप्लीकेट कॉपी लेने हो तो डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये इसी नाम से फिल करने के ना सेव एज, किसी नाम से आपने डुप्लीकेट कॉपी लेनी है तो आप कॉपी ले लेते हैं। ये देखो डबल कॉपी हो गई, डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इमेज अप्लाई इमेज पर क्या क्या अप्लाई होगा और क्या क्या कर सकते हैं आप इमेज पर अप्लाई। तो चैनल में आपके अप्लाई हुआ है रेड ग्रीन ब्लू, तो कौन सा आपने करना है, तो आपको रेड ग्रीन ब्लू हुआ है, रेड करना चाहो तो रेड भी कर सकते हो, यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, ग्रीन भी कर सकते हो। तो ब्लेंडिंग में आप मल्टीप्लाई है तो आप नॉर्मल कर लो, नॉर्मल कर सकते हो, जो चाहे कर सकते हो यहाँ से। ये भी इमेज की यानी कि एडजस्टमेंट कलर के लिए है, तो इसे मैं कैंसिल करता हूँ। उसके बाद कैलकुलेशन, यानी कि एक इमेज के ऊपर क्या क्या अप्लाई हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। मतलब इसका सोर्स है, इसका कॉपी नेम, इसका नाम है 350 ऐसे लिखा है कॉपी, तो ये देखो 350 कॉपी। तो मर्ज, ये लेयर मर्ज हुई है। तो उसके बाद रेड ग्रीन ब्लू,
पे क्या क्या अप्लाई हुआ है, इसी ये भी एक्चुअली वही है कलर देने के लिए। आज के लिए इतना ही, तो अगले लेसन में मज़ीद इमेज के मेन्यू को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, थैंक्स फॉर वॉचिंग।